गांव के किनारे पर एक पुराना मंदिर था जिसे लोग छाया मंदिर के नाम से जानते थे। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि यहाँ एक समय में देवी की पूजा होती थी, लेकिन एक दिन एक भयानक घटना हुई जिसके बाद से मंदिर पर एक श्राप लग गया। कोई भी उस मंदिर में जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहते थे कि वहां जाने वाले को छाया की बद्दुआ लग जाती है और उसकी जिंदगी अंधकारमय हो जाती है। एक दिन गांव में पूजा नाम की एक लड़की आई। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह गांव वालों की बातों को अंधविश्वास मानती थी। पूजा ने तय किया कि वह इस मंदिर के अंदर जाएगी और सच का पता लगाएगी। उसने गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज किया और एक शाम जब सूरज ढल रहा था, वह मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर के पास पहुंचते ही पूजा ने महसूस किया कि वहां का माहौल कुछ अलग था। मंदिर के चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था और पेड़ भी जैसे हवा में झूम रहे थे। पूजा ने धीरे से मंदिर के मुख्य द्वार को धक्का दिया, जो चरमराते हुए खुल गया। अंदर एक अजीब सा ठंडक भरा माहौल था। पूजा ने अपने कदम आगे बढ़ाए और देखा कि मंदिर के अंदर एक विशाल मूर्ति खड़ी थी जो अंधेरे में डूबी हुई थी। मूर्ति के पास पहुंचते ही पूजा ने कुछ अजीब सी फुसफुसाहटें सुनी। वह डर के मारे पलटने ही वाली थी कि अचानक मूर्ति की आंखों से खून की बूंदें गिरने लगी। पूजा का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मूर्ति के पास जाकर उसे छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, उसके हाथ जलने लगे। उसने डर के मारे अपना हाथ खींच लिया और पीछे हटने लगी। तभी मंदिर के चारों ओर एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। वह हंसी किसी इंसान की नहीं थी, वह एक छाया की थी जो अब मूर्ति से निकलकर पूजा के चारों ओर मंडराने लगी। वह छाया धीरे धीरे पूजा के नजदीक आने लगी। उसकी आंखों में आग की लपटें थीं। पूजा ने मंदिर से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। छाया ने पूजा को अपनी पकड़ में ले लिया। उस छाया ने पूजा से कहा, तूने मेरी नींद को भंग किया है, अब तू मेरी बद्दुआ से नहीं बच पाएगी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि पूजा मंदिर के दरवाजे पर बेहोश पड़ी थी। जब उसने होश में आकर अपनी कहानी सुनाई तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन से पूजा की जिंदगी अंधकारमय हो गई। वह अक्सर लोगों से कहती, छाया की बद्दुआ से कोई नहीं बच सकता।